कर सकते हो CPP टर्म्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट की आपने सारी आइटम्स को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ CPP, चाहे वो मॉनेटरी आइटम्स है चाहे वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, तो आपको उन दोनों को कन्वर्ट करना है ओपनिंग। अभी हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने एसेट्स और लाइबिलिटी साइड पे जितनी भी आइटम्स दे रखी हैं, वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, यू हैव टू कन्वर्ट देम। एक मिनट बेटा, एक मिनट। साची सैवी, दरवाज़ा बंद कर दे, आवाज़ आ रही। हाँ, दरवाज़ा बंद कर दे बस, और धीरे बोलो बिल्कुल। हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट स्टेप इज़ जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू CPP टर्म्स। इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमें लाइबिलिटी साइड पे गिवन होती है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट वी हैव अ ऑप्शन ओवर देयर कि हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं कन्वर्ट करना चाहते। इन केस यू डोंट कन्वर्ट इट, चलो हम पहले ये लेते कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करते हैं इन CPP टर्म्स, तो फिर जब हम बैलेंस शीट बैलेंस करते हैं, हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं और उसको मैच करते हैं, तो जो भी डिफरेंस होगा एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में, उस डिफरेंस को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व्स में, क्योंकि हमें बैलेंस शीट मिलानी ज़रूरी होती है। तो नेचुरली दोनों में डिफरेंस आएगा। हिस्टोरिकल से लोगे तो हिस्टोरिकल ऑलरेडी मैच्ड होगी, बट जब आप उसको CPP टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो वो मैच नहीं होगी। तो उसको मैच करने के लिए अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को भी कन्वर्ट किया है, तो जो डिफरेंस होगा उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इन रिजर्व्स। बट जैसे कि मैंने बोला है कि यू हैव अ ऑप्शन दैट यू कैन कन्वर्ट इक्विटी और यू डोंट। तो अगर आप, अभी हमने बात की कि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो डिफरेंस कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में। बट अगर आप इक्विटी को कन्वर्ट नहीं करते इन CPP टर्म्स, तो फिर डिफरेंस हमने क्या लेना है, इक्विटी। इक्विटी हम पहले शो नहीं करेंगे, हम जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की सारी आइटम्स को कन्वर्ट कर चुके होंगे इक्विटी को छोड़ के, तो जो उन दोनों साइड्स का डिफरेंस होगा उसको हमने कहाँ लेके जाना है, इक्विटी में। इक्विटी हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, उसको हम पहले से नहीं लेके जाएंगे, और साथ में हमने करंट ईयर के प्रॉफिट को भी इक्विटी में इंक्लूड कर लेना है। ओके, ये बात थी ओपनिंग बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी सभी आइटम्स को कन्वर्ट करना होता है। बट इन क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम मॉनेटरी आइटम्स को रीस्टेट नहीं करते, हम सिर्फ किसको एडजस्ट करते हैं, किसको चेंज करते हैं, ओनली नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब आप डिफरेंस निकालोगे, एसेट्स और लाइबिलिटी साइड को प्लस करोगे, उनका डिफरेंस निकालोगे, तो आप डिफरेंस को कहाँ लेके जाओगे, रिजर्व्स में, अगर आपने इक्विटी को कन्वर्ट किया है। अगर आपने इक्विटी को कन्वर्ट नहीं किया है तो फिर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी टेकन एज इक्विटी। यहाँ तक समझ आ गया सबको, जिन्होंने क्लास नहीं लगाई थी या जिन्होंने क्लास लगाई भी थी और उनको कोई डाउट है? यस बेटा, स्पीक अप। यस मैम। दिवांशु, यस मैम। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं प्रॉफिट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हम इक्विटी को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर है रिजर्व्स। तो एक हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में रिजर्व आया होगा, एक हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा। उन दोनों रिजर्व्स को माइनस करके जो हमारा नेट चेंज होगा दैट विल बी प्रॉफिट। और अगर हम इक्विटी को कन्वर्ट नहीं करते तो दोनों बैलेंस शीट्स में हमारी इक्विटी बैलेंसिंग फिगर आई होगी, तो दोनों इक्विटीज़ को माइनस करके जो भी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट। इज़ दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, अब हमारा कल इसका प्रैक्टिकल रह गया था, आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो प्रैक्टिकल के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6A निकालो, 6 का A पार्ट खोलो।
बेटा 6th के ए पार्ट में हमने कल भी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमें इस सब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है. वी आर नॉट डीलिंग विद कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, वी आर डीलिंग विद मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कल बना ली थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आज हम कौन सी बनाएंगे? बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी दे रखी है एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट. क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं दी है. तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने बैलेंस शीट बनानी है एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो आप सब लोग मेरे साथ अपनी नोटबुक्स में बनाओ. मैं किसी को भी पूछ के कोई भी आइटम जो है वो इंक्लूड कर सकती हूँ, साथ साथ बनाएंगे. Balance sheet as on 31st March 2019 on historical cost. हाँ जी भरत, सबसे पहली आइटम लायबिलिटी साइड पे कौन सी आएगी? यस भरत. शेयर होल्डर्स फंड मैम. शेयर होल्डर फंड. कितनी अमाउंट? 7.5 लाख. 7.5 लाख. गुड. हाँ जी राजदीप, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? यस मैम, करेंगे. कितना है करंट ईयर का प्रॉफिट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस? 1,25,000. 1,25,000. हाँ जी जतिन, और क्या आएगा लायबिलिटी साइड पे? करंट लायबिलिटीज आएंगी मैम. करंट लायबिलिटीज आएंगी. कितनी है करंट लायबिलिटीज? 1,50,000. 1,50,000. और कुछ? और कोई आइटम? और कुछ नहीं है शायद, है ना? दैट्स ऑल. तो इसका हम यहाँ पे टोटल कर देंगे. टोटल कम्स आउट टू बी 9,25,000. नाउ एसेट साइड. हाँ जी चंचल. यस मैम. बेटा फर्स्ट आइटम कौन सी आएगी एसेट साइड पे? इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स. हाँ, नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स. कौन सा दे रखा है? मैम 6 लाख. बिल्डिंग. यस मैम. बिल्डिंग हमें 6 लाख दे रखी थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? मैम 50,000. 50,000. तो कितना बच गया? 5 लाख. 5,50,000. ठीक है. यस मोहित बांसल. यस मैम. हाँ जी बेटा, और क्या आएगा इसमें? कैश एट बैंक आएगा मैम. कैश एट बैंक आएगा. कितना आएगा कैश एट बैंक? 3 लाख. 3 लाख. और बड़ा कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 75,000. हाँ जी 75,000. ठीक है. तो टोटल कितना हो गया? 3,75,000. और कुछ नहीं आना तो टोटल हमारा आ गया 9,25,000. हो गई मैच? ठीक है. अब ये तो हमने बना ली बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस. अब हमें इस बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है इन CPP टर्म्स. करंट लायबिलिटीज 50,000. हाँ जी बेटा, करंट लायबिलिटीज 50,000. हाँ डिक्रीज हो गई ना. ठीक है. 50,000. 1 लाख की डिक्रीज हुई थी. हाँ पहले 1.5 लाख की थी, 1 लाख की डिक्रीज हो गई. तो 1 लाख में 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 50,000 आ गए ना ऑन CPP टर्म्स.
अब सीपीपी टर्म्स में क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो हमने इसमें हम शेयर होल्डर फंड नहीं लेके चलेंगे क्योंकि उसको हम क्या मानेंगे, बैलेंसिंग फिगर। और हमने इसमें क्या क्या नहीं लेना या किन चीज़ों में चेंज नहीं करना? बोलो। शेयर होल्डर फंड तो हम, हाँ, मॉनेटरी को हम नहीं लेंगे। शेयर होल्डर फंड हम एज इट इज़ छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हम बैलेंसिंग फिगर लेके चलेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट कितना है भरत, एज पर सीपीपी टर्म्स? 25,000। सबको पता चल गया 25,000 कहाँ से आया? ये देखो बेटा, आपकी बुक में दे रखा है, ये जो 1,25,000 था ये था एज पर हिस्टोरिकल टर्म्स, और ये जो 25,000 है दिस इज एज पर सीपीपी टर्म्स। तो 25,000 को हम शेयर होल्डर फंड में प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज? हाँ जी सचिन, संदीप, सुखचैन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा, करंट लाइबिलिटीज क्या आएंगी, चेंज करोगे कि नहीं करोगे? वो मैम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, गुड, नहीं करेंगे, पर क्यों नहीं करेंगे, रीज़न? चेंज तो नहीं करेंगे, जैसे हमने बैलेंस शीट में 50,000 था, हमने एज इट इज़ 50,000 ले लिया, ये तो आप ठीक कह रहे हो, बट क्यों नहीं करेंगे, रीज़न भी तो पता हो ना। हाँ जी, कौन बताएगा रीज़न? राजदीप। मॉनेटरी है मैम। ये मॉनेटरी है और हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए हम मॉनेटरी आइटम्स को रीस्टेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग चेंज होगी कि नहीं होगी? यस और नो? होगी मैम। होगी। कैसे होगी? 200 डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 11 लाख। कैश एट बैंक चेंज होगा कि नहीं होगा? नो मैम। कैश एट बैंक चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, मॉनेटरी, और कुछ नहीं है। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, इधर आ गया हमारा 14,75,000, और 14,75,000 में से 75,000 माइनस किए तो हमारी इक्विटी कितनी आ गई? 14 लाख। समझ आ गया? यस मैम। अब नेट चेंज मेथड को, अब वो कहता है कि अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हो कि 14 लाख यहाँ पे भी इतना है और ओपनिंग में भी इतना ही होना चाहिए, तो उसके लिए उसने ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम्स को भी बेटा रीस्टेट किया है। ये देखो, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ओपनिंग इक्विटी भी हमारी 14 लाख ही आ रही है। उसे वेरीफाई करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम को भी रीस्टेट किया। बिल्डिंग 6 लाख की थी, वो कितनी हो गई? 12 लाख। कैश एट बैंक 3 लाख था, वो कितना हो गया? 4 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी 1.5 लाख थी, वो कितनी चेंज होके होगी? 2 लाख। तो हमारी ओपनिंग इक्विटी भी कितनी आ गई? 14 लाख। तो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, नेट चेंज सेम रहा है। क्लोजिंग में भी इक्विटी 14 लाख की आएगी अगर आप आइटम्स को रीस्टेट करते हो, और क्लोजिंग में भी जो इक्विटी की वैल्यू आई है दैट इज़ 14 लाख। समझ आ गया यहाँ पे? बोलो बेटा, यस और नो? यस। करें आगे? 6 भी करवा दूँ, एक बार डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम राजदीप की प्रॉब्लम लेंगे। 6B इलस्ट्रेशन क्या कहती है? द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आर गिवन बिलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ बैलेंस शीट्स हमें दे रखे। बेटा इसमें एक पॉइंट है जो थोड़ा सा है, आपको शेयर कैपिटल देखो दोनों लेवल्स पे सेम दे रखी है। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में है। जब आप इसको रीस्टेट करोगे तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स को नहीं लोगे,
रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी शेयर कैपिटल के साथ ही इंक्लूडेड हो जाएंगी। इसको हम एज्यूम करते हैं कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है, तो इसको आप रीइंस्टेट या कुछ भी चेंज इसको आप नहीं करोगे, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग्स होती है दे बिलोंग टू शेयर होल्डर्स। तो जब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इस चीज़ को आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो रिटेन अर्निंग्स है वो उसकी शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड हो जाएंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लोन, करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स। उसके बाद आपको बिल्डिंग दे रखी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है, लैंड है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है और कैश है। एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। एडजस्टमेंट्स में आपको सेल्स दे रखी है क्रेडिट पे, परचेजेस भी क्रेडिट पे है। कोई मैटर नहीं करता कि सेल्स परचेज क्रेडिट पे है या कैश पे है, बस हमने सेल्स करनी थी तो हमने उसको कर लिया, तो आपको ऐसे ही इसको चेंज करना पड़ेगा। वेजेस, एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री मेथड फीफो मेथड के लिए दे रखी है, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू एंड पेड ऑन 31 मार्च 2019, इसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे? यस बेटा स्पीक अप। इंटरेस्ट को चेंज करना है कि नहीं करना? नहीं करना मैम। नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि मैम ये करंट ईयर के है, प्रीवियस ईयर के नहीं है। ये हमारा करंट ईयर का है, इसलिए हम इसकी इंडेक्सिंग नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ 1500 ही लेंगे। ओपनिंग प्राइस इंडेक्स, क्लोजिंग प्राइस इंडेक्स, ओपनिंग इन्वेंट्री इंडेक्स दे रखा है, इन्वेंट्री के लिए हमें ओपनिंग दे रखा है तो इन्वेंट्री हम इसके हिसाब से चलेंगे। इंडेक्स ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग हमें 80 दे रखा है, बिल्डिंग के लिए इंडेक्स नंबर 80 ले लेंगे। करंट का जो होगा उसको डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी होती है तो उससे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मॉनेटरी गेन, हम मॉनेटरी गेन या मॉनेटरी लॉस कैलकुलेट करते हैं और उसको बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर लेते हैं जब हम सारा नेट प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं। तो सबसे पहले मॉनेटरी गेन या लॉस निकालोगे। मॉनेटरी गेन या लॉस इस सब में बेटा कितना आ रहा है? 6166। उसके बाद P&L में हमने इसको एडजस्ट किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 6। एक्चुअल में हमारा लॉस आ रहा था, तो नहीं लॉस नहीं है, वो डेप्रिसिएशन है नेगेटिव फिगर। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बच गया दैट कम्स आउट टू बी 17,523। उसके बाद उसने बैलेंस शीट बना दी क्लोजिंग की, शेयर होल्डर फंड निकल आया है, उसमें ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्लूड है, इसीलिए उसको हम अलग से नहीं लेंगे। लोन और क्रेडिटर्स को उसने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि दे आर मॉनेटरी आइटम्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स कन्वर्ट कर दी, डेप्रिसिएशन कन्वर्ट कर दी, लैंड कन्वर्ट कर दी, स्टॉक कन्वर्ट कर दिया, डेटर्स और कैश कन्वर्ट नहीं करने बिकॉज दे आर मॉनेटरी एसेट्स। उसके बाद जो ये था हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। उसने देखो बेटा टोटल ऑफ एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके ये हमारा शेयर होल्डर फंड बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों इलस्ट्रेशन 6A 6B अच्छी तरह करनी है। 6B को अपने हाथों से करके देख लेना सारी कैलकुलेशंस, और कल इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हम डिस्कस कर लेंगे, और 6B में अगर किसी को कोई डाउट होगी तो वो ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो करंट परचेजिंग पावर मेथड है वो फिनिश हो जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? जो टॉपिक मैंने अभी करवाया है क्लास में किसी को उससे रिलेटेड कोई? हाँ बोलो भरत। यस भरत। नहीं पूछना मैम। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम अगर बिल्डिंग का अपने को प्राइस इंडेक्स ना दिया हो तो क्या लेंगे? तो फिर जो जर्नल प्राइस इंडेक्स दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला या एवरेज? एवरेज तो नहीं लेंगे उसमें, ओपनिंग और क्लोजिंग लेंगे ना। एवरेज 6th क्वेश्चन में मैम दिया नहीं हुआ। 6th क्वेश्चन, चलो 6 डिस्कस कर लेते हैं। वो राजदीप की भी प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो, उसी को डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट दे रखी है फिफ्थ है मैम, फिफ्थ, सिक्स्थ नहीं है मैम। आपकी फिफ्थ प्रॉब्लम है। यस मैम, इसमें दिया नहीं हुआ था बिल्डिंग का। एक मिनट, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो आप इसको ये 200 और 300 ले लो ना। 300 डिवाइडेड 300 बाई 240 करके आया था। 240 तो इसमें डेप्रीसिएशन के ऊपर लगेगा ना। यस मैम। तो डेप्रीसिएशन तो हम हर साल चार्ज, पर साल में एक ही बार चार्ज होती है, बार बार तो नहीं होती है। ये 240 ma'am. करके आ रहा है आंसर। यस मैम, डिफरेंस इतने का ही बन रहा था। बट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एवरेज तो हम उन चीज़ों पे लगाते हैं ना जो बार बार रेकर होती हैं, बार बार हम उसको करते हैं। अगर डेप्रिसिएशन तो हाँ जी राजदीप बोलो। 200 से ही आ रहा है। 300 डिवाइडेड बाय 200। यस मैम। रितम देख लेना। यस मैम। क्योंकि 240 तो होता ही नहीं है। 240 तो उसके लिए होगा ना जो चीज़ें हम साल में बार बार करते हैं। 200 से आ रहा है, वो गलती से लिख दिया। हो गया सम? यस मैम। यस मैम। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम 300 ओवर 200 कर लेंगे, अगर हमें उस टाइम का उन्होंने नहीं दे रखा। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। हाँ जी राजदीप, सिक्स्थ में क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम मॉनेटरी लॉस नहीं आ रहा। यस मैम। मॉनेटरी लॉस अलग से, अच्छा 70,000 दे रखा है, और नेट लॉस हमें 1,30,000 दे रखा है। चलो करके देख लेते हैं। क्या क्या आइटम्स ली थी सबसे पहले? करंट लाइबिलिटीज पहले कितनी है? 1 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? कितनी है बेटा? 1 लाख और 2 लाख है आपकी बुक्स में। यस मैम। तो चेंज भी हमारा कितना हो गया? 1 लाख। जब हमने ओपनिंग 1 लाख को कन्वर्ट किया तो कितना आया था? 150/100, 1.5 लाख। यस मैम। वो आ गई 1.5 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख है, 1 लाख का ओपनिंग और क्लोजिंग 150 ओवर 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 125 हो गया। 150 ओवर 125, यही होगा। यस मैम। कितना आया था राजदीप, आंसर बताओ। और 120। 120। और कुछ नहीं है लाइबिलिटीज में। 270। और कितना है? 2 लाख। तो इसका कितना आ गया? 70,000। यस मैम। ये आया था। ये हमारा क्या आ गया? मॉनेटरी गेन। सत्तर 70,000 थोड़ा होगा। कितना होगा बोलो? इतना ही आएगा मैम। इतना ही आएगा। इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है? 50,000। 50,000 को कन्वर्ट करो 150/100, कितनी आई? 75,000। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और चेंज कितना है? 50 और 150, 1 लाख। 1 लाख इंटू 150/125। इसकी कितनी आई? कैलकुलेट कितनी आई मुझे कैलकुलेट करके। 1,20,000। 1,20,000। डेटर्स
डेटर्स ओपनिंग है 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 150 अपॉन 100, ये कितने आ जाएंगे? 2,25,000। 2,25,000। और चेंज कितना है? 1 लाख का, 1 लाख इंटू 150 ओवर 125 कितना आएगा? एक 1,20,000। कैश है 50,000 इंटू 150 अपॉन 100 75,000। और चेंज है 1 लाख का, 1 लाख इंटू 150 ओवर 125, वही 1,20 आ गया। कितना आया टोटल देखना? 7,35,000। 7,35,000। और इधर कितना है? कितना है बेटा? 1.5 और 1.5 3 4 4 और 5.5। यस मैम। तो ये कितना आ गया? 5.5 और 7 35, 1,85 बच गया मैम। 1,85। तो हमारा अब हमारा आ गया ये मॉनेटरी लॉस आ गया 1,85 और गेन हमारा था 70,000। तो ये बच गया 95, नहीं 18 में 1,5 है ना? 1,15 मैम। 1,15 आएगा मैम। 1,15, हाँ 1,15। राजदीप आपका भी इतना ही आ रहा था? नो मैम, कितना आ रहा था? मैंने इन्वेंट्री छोड़ दी। बट फिर भी हमारा नेट, इनका जो बुक का आंसर है वो तो नेट मॉनेटरी लॉस 70,000 लिया इन्होंने। तो हमारा तो 1,15 आ रहा है नेट मॉनेटरी लॉस। बेटा एक बार या तो सब बच्चे करके देख लेना, इसको हम कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पूरा सम करके देखना, तब पता चलेगा कि उन्होंने सिर्फ 70 ऊपर वाला तो नहीं ले लिया। ठीक है बेटा? भरत किया है ट्राई? ओके मैम, रीतम करेंगे मैम आज कर लेना, देख लेना कि बुक का आंसर गलत है या कई बार कैलकुलेशन में जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। इस पूरे सम को कर लेना, फिर देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक है। राजदीप आप भी इसको एक बार ठीक करके कर लेना। ओके ओके मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी इसको पूरा कर लूँगी सॉल्व अपने लेवल पे, फिर हम कल इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कुछ? चलो इस सम को कर लेना, बाकी हम कल क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को। अटेंडेंस सब लोग अपने चैट बॉक्स में भेज दो।